अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग एंड हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज की सोल्यूशन पर। तो होप कि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी एंड आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा इस चैप्टर के बारे में कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड जिसको मुश्किल लग रहा है तो डोंट फिकर, यहाँ पर कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको फिर सॉल्व करने में मज़ा आएगा एंड आपसे सॉल्व भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं तो बताना ही भूल गई, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 16.3 में हमें बताया गया है कि टेस्टिंग फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, यानी हमें कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए टेस्ट करने हैं। मतलब कैसे, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट नहीं करना, ठीक है, हमने यहाँ पर टेस्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 से 6 तक हम लोग क्या करेंगे, फील्ड को कंजर्वेटिव हम लोग ने शो करना है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे, फार्मूलाज को। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, वो ट्रिक इस वीडियो में नहीं बनाती, वो वीडियो में अलग से बना दूँगी, ठीक है। तो आप वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। जल्दी करते हैं, चले जल्दी करें। तो इसी से हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि हमें पता है जो फील्ड होता है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, पता नहीं हमारे पास क्या चल रहा है। मैंने सारी डाली भी थी इसमें, आई डोंट नो अब ये क्यों काम नहीं कर रहे, तो मुझे इसमें इंक डालनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये होता है हमारे पास एम होता है, ठीक है। देन ये वाला हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारे पास होता है एन, ये वाला हमारे पास होता है पी। तो ये याद रखिएगा। एंड ये आपने देखा भी होगा जनरल फॉर्म्स में, ठीक है। जब हम लोग बुक्स से इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पर ये चीज़ें देखी होंगी, एम एन पी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एम एन पी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक बता देती हूँ। इसकी अलग से भी वीडियो बना दूँगी एंड इसमें भी बता रही हूँ। तो दोनों में आप देख लें आप कहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम, ठीक है। अब ये नहीं काम कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, ये काम क्यों नहीं कर रहे। चलिए ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम एन पी। हमें पता है एम क्या होता है, एम हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट से होता है, एन हमारे पास क्या होता है वाई के रिस्पेक्ट से, पी हमारे पास जेड के रिस्पेक्ट से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे। किस तरह से, एम और वाई। तो ये हो जाएगा पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स, पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक हो गया फर्स्ट। नाउ अब इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये हमने फर्स्ट कर लिया। नाउ सेकंड पेयर कैसे बनाएंगे, सेकंड पेयर इसका और इसका बनाएंगे, इसका और इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड एंड पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पेयर हो जाएगा। नाउ थर्ड पेयर बनाएंगे। थर्ड पेयर किस तरह से बनेगा, थर्ड पेयर बनेगा इसका और इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई। तो ये हमारे पास थर्ड पेयर हो गया। अब इन पेयर्स को मैं यूज़ करूँगी। तो होप कि आपको याद हो गया होगा कि ये पेयर्स किस तरह से हैं। अगर नहीं याद हो रहा तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एंड अगर आप सॉल्यूशन के टाइम कंफ्यूज हो तो आप ये वाला जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये बना लिया है। नाउ मैं इन पेयर्स को यूज़ करूँगी, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले हम लोग इस पेयर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये वाले पेयर को। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पार्शियल पी, ये सोल्यूशन कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा देती हूँ। चले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं सारे पेयर्स को बता रही हूँ तो ध्यान से देख लीजिए। सेकंड पेयर में जो सेकंड सोल्यूशन में ये पेयर्स को मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी, तो फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये वाले पेयर को यूज़ कर लेते हैं, थर्ड वाले को। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई। अब हमें पता है एन क्या है, एन ये है, ये एम है, ये एन है, ये पी है, एन है, ठीक है। तो मैं इसको ले लूँगी। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ जेड। एन की वैल्यू क्या है, एक्स जेड ऑफ जे, ठीक है। तो जे की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जे को हम लोग हटा देंगे क्योंकि वो वेक्टर है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको हम लोग जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। तो मेरे पास एक्स आ गया। तो ये जो पेयर है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हो गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं या फिर उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं बॉक्स बना के, इट्स योर ओन चॉइस। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन 1 2 देंगे तो दैट विल बी नॉट वेरी गुड, सही है, वो हमारे सोल्यूशन के लिए अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो आप इसको बॉक्स बना लीजिए एंड देन छोड़ दीजिए। ठीक है, देन हम लोग सेकंड चीज़ फाइंड करेंगे। ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं अलग सा मार्कर ले लेती हूँ ताकि हमें डिफरेंस मालूम हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हम लोग पी ले लेंगे, पी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ हम लोग क्या ले रहे हैं, पी को ले रहे हैं। तो पी की वैल्यू क्या है, एक्स, वाई है, के है, के को हम लोग, के यूनिट वेक्टर है तो इसको हम लोग ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, वाई। तो मतलब पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास वाई आ गई। तो इसको भी मैं बॉक्स कर दूँगी, तो यहाँ पर आप इसको बॉक्स कर दीजिए। ठीक है, सेकंड दोनों चीज़ें को हमने फाइंड कर लिया। नाउ फर्स्ट वाले को फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी हमें थोड़ी सी जगह दरकार है, बट यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं छोटा छोटा लिख दूँगी, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गया नाउ। ये अच्छा मैं इसको ले लूँगी, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, पार्शियल एम, एम को ले लेंगे बाय पार्शियल ऑफ वाई, एम की वैल्यू क्या है, वाई ऑफ जेड है। ठीक है, वाई वाई से होगा तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जेड रह जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड क्या है, पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई है, यानी ये क्या है, ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंजर्वेटिव बोल देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, कंजर्वेटिव हो गया है। एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंजर्वेटिव फील्ड का कंजर्वेटिव आ चुका है। तो यानी हमारा जो कंजर्वेटिव टेस्ट है वो कामयाब हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, यही चीज़ें हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। ऐसा मैं करती हूँ कि यहाँ पर छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे वो चीज़ें, वो जो पेयर्स हमने बनाए थे वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये हो जाएगा पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर हमारे पास क्या था, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ एक्स, एक्स नहीं हाँ एक्स था। ठीक है, देन थर्ड क्या था, पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई। ठीक है, तो ये जो 3 पेयर्स हैं इसको मैं बार बार यूज़ करूँगी, तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ ताकि कहीं जा ना पाए हमसे। ठीक है, भाग ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा p। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z ले लेंगे n को, तो ये हो जाएगा x साइन ऑफ z। ठीक है, एंड आई जे हम नहीं लिखेंगे बिकॉज वो हमारे पास एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z यानी x तो वैसे ही रहेगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, कॉज ऑफ z आता है, तो यहाँ पर हम लोग कॉज ऑफ z लिख देंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई आ गया। ठीक है, नाउ इस आंसर को हम लोग सेव कर लेंगे। नाउ हम लोग के क्या फाइंड करना है, सेकंड ये वाला फाइंड करना है। ये है हमारे पास पार्शियल एम बाय, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल क्या, ये हो जाएगा पार्शियल ऑफ जेड, पार्शियल जेड। तो हम लोग ले लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स, पी को ले लेंगे, पी ये है हमारे पास एक्स वाई, ये हो जाएगा कॉज ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के x से रिस्पेक्ट से हो रहा है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास y कॉज ऑफ z। मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ x की वैल्यू 1 आ गई एंड हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमने सेकंड भी फाइंड कर लिया, इसको भी मैं डब्बे में बंद कर देती हूँ ताकि ये भाग ना जाए कहीं पे। ना हम लोग फर्स्ट वाला फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, वो हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई एंड m ले लेंगे, m ये है हमारे पास, m है y साइन ऑफ z। ठीक है, y के रिस्पेक्ट से करें, y की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड साइन z और बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन ऑफ z।
तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं हम लोग एंड इसको ज़रा हम लोग जूम कर देते हैं, फोकस, सॉरी इसका फोकस लगता है अपना खो रहा है, आई डोंट नो। हाँ, तो चलिए इसका फोकस आ चुका है एंड हम लोग भी अपने फोकस पर चलते हैं एंड हमारा फोकस किस चीज़ पर था, सोल्यूशन पर था। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल पी बाय पार्शियल ऑफ वाई, जिससे कि हम लोग ये सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ जेड। हम लोग एन ले लेंगे, एन हमारे पास क्या होता है, ये होता है एम, ये होता है एन, ये होता है पी। तो एन ले लेंगे, एन है हमारे पास एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास z। ठीक है, तो हम लोग z के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास z इंटू जेड, ये हो जाएगा 1 एंड ये x है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉट कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास नॉट कंजर्वेटिव आ चुका है। मतलब कंजर्वेटिव कब होगा, जब हमारे पास कोई x y z वैल्यूज़ आएंगी। जब हमारे पास कोई क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट कंजर्वेटिव आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये कंजर्वेटिव क्या हो गई, नॉट कंजर्वेटिव हो गई। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत मज़ा आया इसको सॉल्व करके। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोलते हैं, चलिए ये देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास f इजिकल्स टू माइनस वाई ऑफ आई प्लस एक्स ऑफ जे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एंड वही चीज़ें फाइंड करते हैं जो हम लोग पहले फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं है, तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, इससे भी ट्राई कर सकते हैं एंड मैं इसको डायरेक्ट कर दूँगी इससे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y। m को ले लेंगे, ये रहा m, m है हमारे पास माइनस ऑफ y। ठीक है, तो माइनस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 आ जाएगा एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंजर्वेटिव। तो नॉट कंजर्वेटिव है यानी सॉल्व हो चुका है, यानी हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मज़ा आया इसको भी सॉल्व करके एंड मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, अब चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉट कंजर्वेटिव हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी हम आ गए हैं, देखते हैं इधर कौन सा कारनामा जो है वो सरअंजाम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ एंड यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, इससे भी मैं डायरेक्ट इससे करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड ये हो जाएगा पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। अच्छा मैंने ये वाला लिख दिया, मुझे ये वाला लिखना चाहिए था। चलिए ये हो जाएगा पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y। m हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस y एंड ये हो जाएगा i। तो वेक्टर का i हम नहीं लिखेंगे एंड ये हम लोग क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी एंड दिस विल बिकम 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 1 विच इज़ नॉट कंजर्वेटिव। तो ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट कंजर्वेटिव के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं ये हमारे पास क्या कारनामा सरअंजाम देगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड f इज इक्वल्स टू e की पावर x। ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ y i माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस एंड ये e की पावर x। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं एंड यूनिक का मतलब यूनिक ही होता है, जो हम लोग पढ़ाते हैं वो कहीं और नहीं होता। बाई चांस हो सकता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वही चीज़ें फाइंड कर लेंगे जो हम लोग हमेशा से फाइंड करते आ रहे हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y। अब बोलेंगे जब कंजर्वेटिव नहीं होता तो टीचर ऊपर से स्टार्ट करती है एंड जब कंजर्वेटिव होता है तो नीचे से स्टार्ट करती है, बिकॉज हमें पता होता है ना कि वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो क्या हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, डायरेक्ट वही निकाल लेंगे और बता देंगे नॉट कंजर्वेटिव है ना, ये ज़्यादा अच्छा है ना।
तो ये तो अच्छा है, हमारे पास मैथ में कोई रूल नहीं होता, हम लोग किसी भी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी रूल नहीं होता, ज़ाहिर बात है फॉर्मूले वगैरह होते हैं, लेकिन मतलब वैसा रूल नहीं होता ना जैसे बाकी सब्जेक्ट में होता है कि हाँ हमें वही डिट्टो जो बुक में लिखा है डिट्टो वही याद करके लिखना है पेपर में, है ना, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग बड़े फ्री हैं, हमें बड़े मज़े हैं हमारे। तो ये हो जाएगा पार्शल पी बाई पार्शल ऑफ, ये हो जाएगा पार्शल बाई पार्शल जेड। एन हमारे पास कहाँ है, ये एन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एन, तो ये है माइनस ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास जो है जेड के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वाई, इधर से हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ दिस, नहीं ये हो जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये माइनस ई की पावर एक्स एंड साइन ऑफ वाई ही रहेगा, दिस विल नॉट बिकम 0, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास, इसको हम लोग एक बॉक्स दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे ये, तो इधर से ले लेते हैं हम लोग क्या, इधर से लेंगे पार्शियल एम बाई पार्शियल ऑफ जेड, पार्शियल एम बाई पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एक्स। पी हमारे पास क्या है, जेड ऑफ के, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी अगर हम लोग देखा जाए हम लोग x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, यहाँ पर x नहीं है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो इसको भी हम लोग एक बॉक्स दे देते हैं। नाउ हमने फाइंड करना है ऊपर वाला, तो उसके लिए जगह नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ लास्ट वाले को। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई। एम हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ई की पावर एक्स एंड ये हो जाएगा कॉज ऑफ वाई एंड ये हो जाएगा आई। वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, ई की पावर एक्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा कांस्टेंट एंड इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर आ गया है एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंजर्वेटिव आ गया। और इसके साथ हमारे सारे कंजर्वेटिव के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग फ्री हो गए हैं कंजर्वेटिव से। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड जैसे ही मेरी बातें खत्म हो जाएंगी तो आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।